आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत की चौथी कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है चांद से थोड़ी सी गप्पें। गप्पे ऐसा शब्द है जो सुनकर ही सबको थोड़ी सी मुस्कान चेहरे पर पक्का आ जाती है ना। क्योंकि गप्पे लगाना तो हर किसी को बड़ा पसंद आता है। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है बच्चों, आपको भी बहुत आनंद आता है कभी अपने मित्रों से गप्पे लगाने में, कभी अपने माता पिता से और जो भी मिल जाए उससे, है ना। तो गप्पे ऐसे ही छोटी बच्ची, एक 10-11 साल की बच्ची इस कविता में, अर्थात आपके बराबर की ही एक बच्ची, छठी कक्षा में इतने ही बड़े बच्चे होते हैं ना, तो आपके बराबर की ही एक बच्ची किससे गप्पे लगा रही है? चांद से गप्पे लगा रही है। इस कविता के जो कवि हैं वे हैं शमशेर बहादुर सिंह। पढ़ते हैं हम कविता। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा। बच्ची कहती है कि आपकी आकृति खूब गोल है, बिल्कुल गोल आप आसमान में दिखाई देते हैं। अब गोल किस दिन दिखाई देता है? चांद, पूर्णिमा के दिन। तो हो सकता है कि वो उसने गप्पे पूर्णिमा के दिन ही लगा ली हो चांद से। तो कहती है कि आपकी आकृति बड़ी गोल है, खूब गोल दिखाई दे रहे हैं आप आकाश में, किंतु थोड़े तिरछे नजर आते हैं। हो सकता है कि बच्ची को चंद्रमा थोड़ा तिरछा दिखाई दे रहा हो, और ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा के स्वभाव को वह तिरछा कहना चाहती हो, क्योंकि तिरछे स्वभाव का हम उसके लिए प्रयोग करते हैं जैसे कोई जल्दी चिढ़ जाता है या जल्दी नाराज हो जाता है, उसको बोलते हैं ना कि जरा तिरछे स्वभाव का है, खूब बातें सुना देता है किसी को भी। तो इसी प्रकार बच्ची को चंद्रमा थोड़े तिरछे स्वभाव का, आकार में भी तिरछा नजर आता है। और चंद्रमा ने जो पोशाक पहनी है वह क्या है? तारों जड़ा हुआ आकाश। जो आकाश है वह मानो चंद्रमा की पोशाक है, यानी कि ड्रेस। चंद्रमा ने जो पोशाक पहनी हुई है, जो पोशाक धारण की हुई है, उसमें तारे ही तारे जड़े हुए हैं। तो कितनी सुंदर कवि की कल्पना है। फिर बच्ची कहती है सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। सिमत का अर्थ है दिशा। बच्ची कहती है चंद्रमा से कि आपने केवल अपना मुंह खोला हुआ है, पूरा आपका शरीर दिखाई नहीं देता है क्योंकि आपने आकाश रूपी पोशाक को धारण किया हुआ है, किंतु यह जो चमक रहा है आकाश में गोल आकृति का, यह आपका केवल मुंह है। और मुंह कैसा प्रतीत होता है बच्ची को? एकदम गोरा चिट्टा सुंदर सा गोल मटोल, यानी कि जैसे कोई बहुत स्वस्थ बच्चा होता है तो उसके लिए बोल देते हैं ना कि यह गोल मटोल बच्चा है। तो इसी प्रकार गोल मटोल मुंह चंद्रमा का बच्ची को प्रतीत होता है। और आपने अपनी पोशाक को चारों दिशाओं में फैलाया हुआ है, क्योंकि यदि हम दृष्टि ऊपर करें तो हमें आकाश, ऐसा तो नहीं है कि किसी निश्चित स्थान पर आकाश दिखाई देगा, हमें तो हर ओर जहाँ तक हमारी दृष्टि जाएगी हमें आकाश ही आकाश नजर आएगा। इसीलिए बच्ची कहती है चारों दिशाओं में दूर दूर तक आपकी पोशाक फैली हुई है। आप तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गो की, वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है। गोकी का अर्थ है यद्यपि या हालांकि। तो बच्ची कहती है कि हालांकि आप खूब गोल हैं। गोल के दो अर्थ हैं, एक गोल आकृति का और एक गायब होना, ठीक है। तो आप खूब गोल हैं, एक दिन आप गायब हो जाते हैं और एक दिन गोल आकृति के पूर्ण रूप से गोल दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि महीने में 2 पक्ष होते हैं। पक्ष का अर्थ है बच्चों 15 दिन। जी हाँ, ये वह पक्ष नहीं है कि झगड़े में किसने किसका पक्ष लिया। ये पक्ष का अर्थ यहाँ यह नहीं है, बल्कि पक्ष का अर्थ है 15 दिन। 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की आकृति लगातार बढ़ती जाती है और जिस दिन पूर्ण रूप चंद्रमा ग्रहण कर लेता है, पूरा गोल आकृति का हो जाता है, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में लगातार 15 दिन तक चंद्रमा की आकृति घटती रहती है और जिस दिन चंद्रमा घट कर गायब हो जाता है उस दिन को क्या कहते हैं बच्चों? अमावस्या कहते हैं। बच्ची कहती है कि आप गोल हैं किंतु आप थोड़े से टेढ़े मुझे प्रतीत होते हैं, आपका स्वभाव मुझे थोड़ा टेढ़ा प्रतीत होता है।
क्यों? क्यों कहती है बच्ची, आपको अभी आगे पता चलेगा। बच्ची कहती है, वाह, आपने तो मुझे बिल्कुल बुद्धू समझ लिया, जैसे कि मुझे तो कोई बात ही समझ नहीं आती हो। मुझे तो अंधेरा का अर्थ है बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल ही मुझे मूर्ख ही समझ लिया है, जैसे मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। मुझे सब कुछ समझ आता है, मुझे यह समझ में आता है कि, फिर आगे कहती है बच्ची, आपको बीमारी है, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। बीमारी क्या है कि कभी तो आप घटते हैं और कभी बढ़ते हैं और लगातार यह प्रक्रिया चलती रहती है। 15 दिन तक आप बढ़ते ही जाते हैं। एक बार बढ़ना आप आरंभ करते हैं, आपकी आकृति बढ़नी आरंभ होती है तो आप बढ़ते ही चले जाते हैं और इसी प्रकार आप फिर घटते हैं तो लगातार 15 दिन तक घटते ही चले जाते हैं और दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल गोल ना हो जाए। बच्ची कहती है दम नहीं लेते हैं अर्थात सांस नहीं लेते हैं। आप तो सांस ही नहीं लेते हैं क्योंकि आप लगातार घटते बढ़ते रहते हैं और उस दिन तक घटने और बढ़ने का क्रम चलता रहता है जब तक आप गोल ना हो जाए। गोल के 2 अर्थ मैंने आपको बता ही दिए थे। पहले तो आप तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक कि अपना पूर्ण आकार ग्रहण न कर ले और उसके बाद आप फिर जब तक गायब ना हो जाए फिर 15 दिन तक घटते ही रहते हैं। और ऐसा करते समय आप सांस ही नहीं लेते, बिल्कुल दम नहीं लेते हैं, आप लगातार ऐसा करते ही चले जाते हैं। यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। मरज का अर्थ है बीमारी, रोग। बच्ची ने कहा कि आपको तो कोई बीमारी है तभी तो आप ऐसा करते हैं, यह कोई साधारण सी बात तो है नहीं कि आप लगातार बढ़ते और घटते जाएं। तो ये तो कोई आपको रोग मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि है। और इसी प्रकार यह कविता समाप्त होती है। बच्चों, आपको यह कविता पढ़ाने का उद्देश्य कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के विषय में समझाना। मुझे आशा है कि कविता पढ़कर आपको आनंद आया होगा। यदि आया है तो इस वीडियो को कमेंट और लाइक अवश्य कीजिएगा।